सुप्रभात। जैसा कि अब हम चैप्टर 2 तक, पाठ 2 तक पढ़ चुके हैं। पाठ 2 क्या नाम था? आकारांत स्त्रीलिंग। और पाठ 1 आपका शब्द परिचय प्रथम, जिसमें हमने किसका पढ़ा था? अकारांत पुल्लिंग का अभ्यास किया था। गया था आकारांत स्त्रीलिंग। तो उन्हीं शब्दों का हम पुनः अभ्यास करेंगे जो हमने पाठ में पढ़े थे। उनका प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको इस टॉपिक में, इस लेसन में हम सीखेंगे। ये प्रश्न करने का अभ्यास आप पहले भी देख चुके हैं। वर्ण संयोजनम समान प्रश्न है। पाठ 1 के प्रश्नोत्तर करते समय ही मैंने बताया था आपको कि पाठ 1, 2 और 3 इनमें प्रश्नों का क्रम बिल्कुल समान है। बस उसमें पाठ प्रथम में पुल्लिंग शब्द मिलेंगे, द्वितीय में स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे और शब्द परिचय तृतीय में आपको नपुंसकलिंग शब्द मिलेंगे। तो वर्ण संयोजन आप बहुत अच्छे से सीख चुके थे कि वर्ण संयोजन बिखरे हुए वर्णों को एक साथ एकत्रित करके लिखना, संयोजन जोड़ करके लिखना, वर्णों को जोड़ करके लिखना, वही इसमें लिखना है। हल करके भी रखे हैं मैंने आपके लिए। देखिए, क उ कु र उ रु त अह तह। इसमें जो आप लोगों ने उत्तर मुझे प्रेषित किए थे, एक बस जो हल्का सा ध्यान रखने वाला बिंदु यह था कि हलंत नहीं लगा हुआ था उसमें। तो आप अब की बार, इस बार जब इन प्रश्नों को हल करें, खुद से स्वयं से जब आप इन प्रश्नों को पुनः हल करेंगे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिन शब्दों में स्वर नहीं लगा हुआ है, जिन वर्णों में स्वर नहीं लगा हुआ है, उन वर्णों को लिखते समय आप हलंत का प्रयोग अवश्य करेंगे। किसका? ये जो नीचे आड़ी तिरछी लाइन खिंची हुई है, जैसे देखिए कै के नीचे है, ये हलंत कहलाती है। क जब वर्ण में कोई भी अक्षर, कोई भी अन्य स्वर नहीं मिला हुआ होता है, फिर से सुनिए, जब वर्ण में कोई भी, व्यंजनों में कोई भी वर्ण, कौन सा वर्ण? 2 थे ना, स्वर एवं व्यंजन। तो विशेषकर व्यंजनों में, जब व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ होता है तो वो व्यंजन आधे कहलाते हैं। जैसे इस थालिका में है ना, स आधा है, उद्याने में द आधा है, क्योंकि इनमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। और जब जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, हम अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो जब व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं है तो उसके नीचे अवश्य रूप से हलंत प्रयोग करना ही है। जैसे क में से आपने ऊ की मात्रा अलग कर दी तो कै के नीचे हलंत लग गया। रे में से ऊ की मात्रा अलग कर दी तो रे के नीचे हलंत लग गया। ता में से अह अलग कर दिया तो तै के नीचे हलंत लग गया। ठीक है। और ये आपको लिख के मिले हुए हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, ऐसे ही काम में आपको तो उनको क्या करना है? जोड़ करके लिखना है। और ये जो पॉइंट है, जो मैं बिंदु आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये आपको वर्ण विच्छेद के समय विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें जोड़ने में तो कोई परेशानी है ही नहीं आपको। जो मात्रा पीछे दी हुई है उसको उसमें वर्ण में जोड़ देना है, व्यंजन में जोड़ देना है। उ द या, अब द और या मिलकर के क्या बनता है? द्य। और इसके पीछे आ की मात्रा द्या, उद्याने। स्थालिका, घटिका। अब देखिए, जैसे घ में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे संदेह ना करें। अगर कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पे अ, छोटा अ जिसको हम बोलते हैं अ, उच्चारण इसका करते हैं अ, वो स्वर स्वतः ही वहाँ होता है। वहाँ केवल आप उस स्वर को हटा देंगे और नीचे हलंत। घटिका। अब देखिए स्त्रीलिंग, ये बड़ा थोड़ा टफ आपके लेवल के हिसाब से समझ सकते हैं आप। स्त्रीलिंग स, अब स्त्री सा तो आधा दिख रहा है, लेकिन त्रि में दो वर्ण हैं आपके, कौन कौन से? ता और रा। स्त्री स, त और रा मिलकर के क्या बन गया? स्त्री। ली ऐसे ग, ये गा के पीछे वो नहीं है कोई भी स्वर, तो गा और गा इन दोनों को, अंग और गा दोनों को साथ में लिखा तो स्त्रीलिंगः। मापिका, मापिका। यहाँ पे बस जो मैं बात कर रही थी हलंत ध्यान रखने वाली बात, आप वर्ण विच्छेद के समय
इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखें। जैसे आपको प्रश्न में दिया गया है कोकिले, तो कोकिले में आपने क में से जब ओ की मात्रा हटाई है, ओ की मात्रा को अलग करके लिखा है, तो का के नीचे अवश्य रूप से हलंत लगाना है। क ओ को की ले। आप लोगों ने जो उत्तर भेजे थे बिल्कुल सही थे, बस हलंत ही कहीं कहीं पे रह गया था, जो आप इस बार मत छोड़िएगा और अच्छे से इनको हल कीजिएगा। धाविकाहा, धाविकाहा। कुंचिका, खटवा। कुंचिका का मीनिंग हम पाठ पढ़ रहे थे तभी भी आपने देखा ही था, कुंचिका चाबी। खटवा, खटवा कॉट, जो आपकी खाट होती है ना, कॉट, उसको खटवा बोलते हैं। खटवा, खटवा। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए टा के नीचे पहले से ही हलंत लग के मिला है, यानी कि इसमें कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है। ख में से अ निकाल दिया, ख अ, ट लिख दिया। वे में आ है तो इसको आ को अलग करके लिख दिया, खटवा। छुरिका, छुरिका। ये भी आपने पाठ पढ़ते टाइम देखे ही थे। उत्पीठिका यानी मेज, पेटिका, नौका, चटका, महिला, मापिका। ये इसी टाइम उस समय मैंने इनका उल्लेख कर दिया था, जिसको जब आप प्रश्नोत्तर हल करेंगे, इनके प्रश्नोत्तरों को करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये भी प्रश्न पहले किया था, लेकिन अंतर क्या था, यहाँ पे जैसे लता, लते, लता है, वहाँ पर क्या था, बालक है, बालकौ, बालकाहा। चषकः, चषकौ, चषकाहा, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द थे। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो यहाँ पे सारे स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सबके अंत में आ लगा हुआ है। लता, गीता, पेटिका, खटवा, सा, रोटिका, सबके अंत में आ है ना। आकारांत स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये रूप हैं, शब्द रूप केवल प्रथमा विभक्ति के हैं। लता, लते, लताहा। इसी क्रम पे हम इन सबको परिवर्तित कर देंगे। लता, लते, लताहा। गीता, गीते, गीताहा। पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। खटवा, खटवे, खटवाहा। सा, ते, ताहा। अब यहाँ पे आप सा से साहा मत बना दीजिएगा, क्योंकि ये सर्वनाम पद है और ये बनता है सा, ते, ताहा। याद ही रखिएगा, हमने पढ़ा भी है पहले भी। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। अब ये आप देखिए, ये है आपका क्रिया के अनुसार कर्ता पद भरना है। अब आपको यहाँ पर वो प्रथम तालिका जो पहले हमने पढ़ी थी वो ध्यान में लेके आनी है कि जब एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का कर्ता आएगा, द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन का कर्ता आएगा, और बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का कर्ता आएगा। इसमें कर्ता पद का आपको चुनाव करना है, किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार। देखिए उदाहरण में बालिका पठती। अब ये पठती, उसमें टेबल में जो आपको बना करके मैंने प्रस्तुत की थी पहले, उसमें था ना एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। वही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। एक वचन ती, बालिका पठती, एक वचन में बालिका। द्विवचन में तह आया है ना, चरतः, तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन में अजा तो होगा नहीं। अभी हमने क्या है ना अभ्यास, लता, लते, लताहा, तो द्विवचन में क्या आएगा, अजे। इधर है संति, तो संति यानी कि लास्ट में अंति। पठती, पठता, पठंती, अस्ति, स्तः, संति, ये बहुवचन की क्रिया है, तो इसमें भी बहुवचन द्विचक्रिकाहा। आगे नौका, चलती, चलती एक वचन की क्रिया है, नौका। अब अगर हम नौ के चुनेंगे तो ये तो नौ के तो कौन सी वचन की है, द्विवचन की है, तो नौ के नहीं आएगी, अभी तो क्या आएगा, नौका। सूचिका, अस्ति, अस्ति एक वचन, सूचिका। मक्षिकाहा, उत्पतंती, उत्पतंती बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, बहुवचन की क्रिया है, वचन का ही कर्ता आएगा और कर्तपद क्या आ जाएगा, मक्षिकाहा। और अगला जो ये मक्षी के दिया हुआ है साथ में ब्रैकेट में, ये द्विवचन का है, तो ये हम यहाँ पर चुनाव इस शब्द का नहीं करेंगे, बहुवचन के साथ बहुवचन का ही चुनाव करेंगे। ये देखिए अभी हम सर्वनाम शब्दों की बात कर रहे थे ना,
सा से साहा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सर्वनाम पद है। सा ते ताहा, इन सर्वनाम पदों को चुनना है। अब देखिए, सा शब्द किस में है? एक वचन में। ते सर्वनाम पद किस में है? द्विवचन में। और ताहा बहुवचन में। बस तो आपको यही करना है कि लता क्या है? एक वचन, तो यहाँ क्या आ जाएगा लता के स्थान पर? सा। लता अस्ति, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सा अस्ति। महिलाहा बिल्कुल ठीक पहचान लिया होगा आप लोगों ने। महिलाहा यानी बहुवचन का, तो बहुवचन का सर्वनाम पद क्या है? ताहा धावन्ति। आगे देखिए फिर, सुधा वदति, एक वचन, सा वदति। जवनिके दोलताः, द्विवचन की क्रिया, द्विवचन क्या जाएगा सर्वनाम पद? ते। अब पहले क्या था? क्रियाएं, वही अब इसमें भी है सेम, वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है आपके पुनः अच्छे अभ्यास के लिए। मंजूषाते कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए, मंजूषा यानी कि नीचे जो ये टेबल, ये बॉक्स बना के आपको दिया है, इसमें से आपको कर्तृपदम यानी आपका कर्तापद, सब्जेक्ट चुनना है, कर्तापद चुनना है और रिक्त स्थानों में भरना है। तो जो काम जिस तरीके से होता है वही आपको चुनाव करना है। अगर आप पहले में लिखते हैं लेखिका संति, तो गलत हो जाएगा। क्यों? लेखिका एक वचन में है और संति बहुवचन में। बालकाः सन्ति, अब बालक भी वही एक वचन में है और ये बहुवचन में। सिंहाः सन्ति, ये सही होता है, लेकिन सिंहाः गर्जन्ति वाले में ज़्यादा युक्ति संगत है। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही हमारे पास बहुवचन में है, एक तो सिंहाः और एक पुष्पमालाः। तो पुष्पमाला तो गरजेंगी नहीं, कौन गरजेगा? कौन दहाड़ता है? शेर। तो हमने घ वाले में तो सिंहा को रखा, सिंहाः गर्जन्ति, और पुष्पमालाएं हैं, तो इसमें हमने पुष्पमाला को रखा। आगे बालकाः पश्यति। अब यहाँ पे बालकाः क्यों लिखा? जबकि अपने पास में 3 क्रियाएं हैं, 3 कर्ता पद है ना, 3 है एक वचन के, लेखिका, बालकाः, त्रिचक्रिका। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लेखिका पश्यति और दूसरे में फिर क्या लिखेंगे? लिखति। लेखिका लिखति ज़्यादा युक्ति संगत प्रतीत होता है बालका लिखति के स्थान पर। वैसे अगर आप लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बात होती है युक्ति संगत की, कि समीचीन कि लेखन का कार्य कौन कर रहा है? लेखिका। बालक भी करते हैं, लेकिन छात्र होता तो ज़्यादा युक्ति संगत होता, छात्र लिखति। बालक देखता है, बालक की देखने के साथ में भी युक्ति संगतता प्रतीत होती है। लेखिका लिखति, सिंहाः गर्जन्ति। आगे त्रिचक्रिका चलति। त्रिचक्रिका आपके लिए नया शब्द है। त्रिचक्रिका अर्थात ऑटो, 3 जिसके पहिए हैं, 3 चक्रिका पहिए, 3 जिसके पहिए हैं वो वाहन, वो त्रिचक्रिका होता है। मंजूषाते कर्तृपदम अनुसार क्रियापदम। अब यहाँ पे आपको कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का है तो द्विवचन की, और बहुवचन का है तो बहुवचन की। और ये सब आपके पाठ में जो दिया गया है कर्ता और क्रिया का योग, वही यहाँ पे सीधा की सीधा लिया गया है। सौम्या नृत्यति, चटके विहरतः। सौम्या नृत्यति यानी कि नृत्य करना, सौम्या नृत्य करती है। चटके विहरतः, ये पाठ में थी ये पंक्ति आपके। चटके गौरैया फुदक रही हैं। कितनी? द्विवचन में है ना, 2 गौरैया। बालिके गायतः, 2 बालिकाएं गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्र लिख रहे हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। इस तरह से आज हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखे, स्त्रीलिंगस्य सर्वनाम पदानि, और स्त्रीलिंग के सर्वनाम पद भी देखे। कौन कौन से स्त्रीलिंग के सर्वनाम पद देखे? सातेतः, सातेता किनके लिए काम में लिया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं के लिए। फिर से आप ध्यान में रख लें, दूरस्थ। एषा, एते, एताः निकटस्थ वस्तुओं के लिए। जब निकटस्थ वस्तुओं का हमें संबोधन करना है तो
कौन सा पद? एषा, एते, एताः। और दूरस्थ का सर्वनाम पद? सा, ते, ताः। और प्रश्नवाचक पद? का, के, काः। और इसके अलावा हमने क्या सीखा? वर्ण संयोजन करना, वर्ण विच्छेद करना सीखा, कर्ता पद के अनुसार क्रियापद का प्रयोग करना सीखा और क्रियापद के अनुसार कर्ता पद का प्रयोग करना सीखा। इनको आप पुनः अभ्यास करेंगे। आपके सबके पास ऑनलाइन एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक भी है, आपने अपने इसमें समझा है, उस बुक में से आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा और मुझे उत्तर ज़रूर प्रेषित करिएगा। समस्या आए तो मुझसे संपर्क भी करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।